हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 36 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 25 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन को भी मैंने अटैच कर रखा है बेहतर तरीके से। तो आइए लेट्स स्टार्ट। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप से या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ये ओजोन गैस हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य की हानिकारक किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें आदि बचाने में सहायक होती है। परंतु निरंतर बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो रहा है, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो रहा है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, अर्थात जो ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, इसको बचाना बहुत ही ज़रूरत है। जो हम पेड़ लगाकर, नदियाँ में कूड़ा न डालकर, उसका कूड़ा न जलाकर आदि कार्यों से हो सकता है। चलिए कलम उठाइए और विश्व ओजोन दिवस पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास कीजिए। तो आइए, हमने एक अनुच्छेद बेहतर तरीके से अटैच किया। तो पहले होता क्या है विश्व ओजोन दिवस, तो उसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आपको इसे अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए देखते हैं क्या है ये ओजोन दिवस। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वर्ष अनुष्ठान है। क्या है? एक अनुष्ठान है जो जागरूकता फैलाने और ओजोन परत को कम करने पर ध्यान देने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में संगोष्ठी होती है, भाषण होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन करके मनाया जाता है। अर्थात पेड़ लगा के प्रदर्शनी जो है ना, कूड़े ना फेंक डालना कहीं ऐसे खाली जगह पे, ठीक है, कूड़े ना फैलाना, ठीक है, पेड़ को लगा करके, इस सब को, ये प्रदर्शनी का मतलब यही होता है। करके क्या किया जाता है, मनाया जाता है। स्कूलों में वार्षिक विज्ञान दिवस भी आयोजित किया जाता है और मीडिया के माध्यम से बहुत जागरूकता पैदा की जाती है, ठीक है। इसे काट देंगे, वर्ल्ड ओजोन डे। आप देख पा रहे होंगे है, एक छाता हमें किस तरह से बारिश से रक्षा करते, उसी तरह ये जो है ना ओजोन, वर्ल्ड ओजोन डे, ये पूरी अर्थ है, इसको क्या कर रही है, पृथ्वी पे जो मतलब हम मानव हैं उन सब क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर की वजह से बचे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ओजोन परत का क्षरण अस्थायी विकास का विकट दुष्परिणाम है और यह समस्या वैश्विक स्तर पर भी काफी चर्चित है। ओजोन यानी O3 इसको लिखते हैं हम, क्या है O3, इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। एक हल्के रंग नीले रंग की गैस है जो समताप स्ट्रेटोस्फीयर में धरती से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विभिन्न सांद्रताओं में पाई जाती है और 16 से 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी अधिकता सांद्रता होती है। और समताप मंडल से नीचे पृथ्वी पर ओजोन एक हानिकारक गैस है, जहां यह जानवरों व मनुष्यों के लिए प्रदूषण की तरह कार्य करता है। परंतु समताप मंडल में इसकी भूमिका सुरक्षात्मक है, जहां सूर्य से विमुक्त हानिकारक परावैंगनिक किरणें को अवशोषित कर पृथ्वी को क्या करते हैं, सुरक्षा कवच उपलब्ध कराती है। और ये परावैंगनिक किरणें पौधे तथा प्राणियों के लिए घातक होती है, क्योंकि ये उनके आनुवांशिक पदार्थों को प्रभावित कर उत्परिवर्तन तथा उनमें अन्य विकार उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये जो आपका वर्ल्ड ओजोन डे पे, ये बहुत ही वीवीआई है, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इस पे आएगा तो आपके पास थोड़ा ज्ञान ज़्यादा रहेगा, तो फिर आप जितना आएगा एटलीस्ट आप लिख पाएंगे। और 8 से 10 नंबर को गेन करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। और 8 से 10 नंबर ऐसे फ्री में नहीं दे देंगे, जब तक आप उसमें जो है ना 200 से 300 वर्ड में नहीं लिखेंगे तो कैसे देंगे वो एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए करके मैंने आपको जो है ना 300 प्लस वर्ड में मैंने आपको लिख करके आज दिया है, ठीक है। मानव के अनियमित विकास ने ओजोन परत को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जैसे ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन क्लोरीन, हैलोजन होते हैं, ब्रोमीन होता है, इन्हें ओजोन क्षारक तत्व यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। ये मुख्यतः क्लोरीन के व्युत्पन्न से है और क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख
अणुओं को तोड़ सकता है, 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन तथा फ्रेयोन पूर्णतः मानव निर्मित है। ये क्या है, ये इंसान ने बनाया है, ठीक है, और अपनी यूज के लिए। और हमें क्या कर हो रहा है, ओजोन परत पे मतलब उन पे काफी भारी जो है ना प्रभाव पड़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ता है। और वातानुकूलित प्रशीतन एक्रोसोल, विद्युत व धातु सफाई, फोम फूलाने, अग्निशमन आदि से होता है। और ये तत्व समताप में पहुंचकर ओजोन को तेजी से विखंडित कर देता है, जिससे ओजोन छिद्र या ओजोनीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, ओजोन छिद्र को सर्वप्रथम आर्कटिक में, कहाँ, सर्वप्रथम आर्कटिक में 1779 में देखा गया। इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और शीतोष्ण कटिबंध को छोड़कर विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में रिक्तीकरण देखा जा रहा है। और ओजोन छिद्र की समस्या दक्षिण ध्रुव पर काफी गंभीर है। इसका कारण यह है कि ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की ओर हवाएं चलती है और फलतः उत्तरी ध्रुव का प्रदूषण दक्षिणी ध्रुव पहुंच जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड की अनुपस्थिति की ओजोन रिक्तता का कारण है। और नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन भक्षक क्लोरीन मोनोऑक्साइड को नष्ट कर ओजोन क्षरण को रोकता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ओजोन क्षरण के खतरे क्या क्या है ये आपको लिखना है। तो मानव स्वास्थ्य दुष्प्रभाव, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में आने पर सकती है, मनुष्य को अनेक बीमारियां हो जाने का खतरा है, जैसे यहाँ त्वचा कैंसर, त्वचा का जलना, स्नो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, चर्म रोग, बुढ़ापा इत्यादि होता है। ये आपको मतलब ये जो ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इससे अगर सूरज की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अर्थ पे आ जाए तो शरीर को रोकथाम क्षमता में कमी आ सकती है। DNA को भारी नुकसान के कारण जीन स्तर पर गंभीर क्षति पहुंच सकती है। और उसके साथ साथ जो है ना, आप देखिए, समुद्री पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती और जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टोनस पर बुरा असर पड़ेगा और पूरी समुद्र खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभावित हो जाएगी। और पराबैंगनी विकिरणों के अधिक मात्रा में आने से भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यानी हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और फलतः भूमंडलीय तापमान में उत्पन्न होने के खतरे होंगे। और पराबैंगनी विकिरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर घटा देता है और इससे वनस्पति उत्पन्न तंत्र प्रभावित होगा और खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। और समताप मंडल में ओजोन की कमी के कारण जब पराबैंगनी किरणें क्षोभ मंडल में पहुंचेगी तो विभिन्न अभिक्रियाओं के कारण ओजोन की मात्राएं वृद्धि होने लगती है। और क्षोभ मंडल में मौजूद ओजोन पशुओं व मानवों के लिए हानिकारक है। और एक अनुमान के अनुसार क्षोभ मंडल में 100 वर्षों में ओजोन की मात्रा दुगुनी हो जाएगी। मतलब एक अनुमान के अनुसार क्षोभ मंडल में 100 वर्ष में ओजोन की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए कितना बुरा दिन आने वाला है, इसलिए करके हमें बचाना चाहिए। और ये देखिए, ये प्रकाशीय रासायनिक धुआं होता है, यह धुएं और कोहरे का समायोजन होता है जो वाहनों से निकलता है। कैसे फैलता कैसे है, ये ओजोन लेयर में डिप्लेशन होने का मेन वजह और क्या क्या है, तो वाहनों से निकले धुआं विभिन्न समस्याओं पर पराबैंगनी किरणें की अभिक्रिया से बनता है और अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरण से यह आम हो जाएगा, जिससे परिवहन में दिक्कत आएगी और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होगी। और पराबैंगनी किरणें भवने, पैक के जो तथा कई जगहों पर उपयोग में लाए जाने वाले बहुलकों का विघटन करती है और पराबैंगनी किरणें को अधिक मात्रा धूप की प्रचंडता को काफी बढ़ा देगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ना, आपका यह जो मतलब हिंदी का वर्कशीट नंबर 36 है ये खत्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए करके मैंने इसको क्या किया, थोड़ा अच्छे से कराया है। और इसको आपको करना क्या है, आपको ये करना है जो इसको अच्छे से जो है ना, मेन पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं और कंप्लीटली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यहाँ देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 36 यह आप सभी के लिए है। और इसे ओजोन लेयर देखिए, इसको कितने अच्छे से जो है ना इसको किया गया है। इसको आप भी अर्थ को ऐसे करके बना सकते हैं और बना करके भेजेंगे तो आप का अट्रैक्टिव होगा और फिर आपके टीचर काफ़ी आपको पसंद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
तो आप इसे आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।